मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ बच्चे पर। जैसे कि सब आदमी देखते हैं, सब दिन एक समान नहीं रहता है, सब दिन एक समान नहीं, समय भी एक तरह नहीं रहता। कभी गर्मी है तो कभी ठंडी, कभी ठंडी है तो कभी बरसात है। ठीक उसी तरह से सभी समय को सुख करने वाले जो है ये सब का विवाह का जब अवसर आया, लग्न पत्रिका लिखने के लिए वशिष्ठ जी के पास गया। कहा कि राम जी का तिलक करना चाहिए, कब होगा, किस समय होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि सब राम जी के लिए सब शुभ ही शुभ है, जिस दिन हो जाए तिलक उसी दिन ही शुभ ही शुभ है। कहने का तात्पर्य है गुरुदेव की असीम कृपा। वैसे तो सभी का समय होता है, सब समय पर जैसे रोज दिन बदलते रहता है, सबका मुहूर्त बदलते रहता है। देहाती भाषा संकेत करते हैं 8 पहर का 24 घंटा होता है, 3 घंटा का एक पहर होता है। उद्योग काल होता है, अमृत काल होता है, लोक काल होता है, मुक्त काल होता है, लीन काल होता है, आयोग काल होता है। जो अमृत काल में जब जन्म लेता है तो कोई कहते हैं आते समय तरक्की पर तरक्की जा रहा है। लोभ काल में पकड़ा गया, क्या करें, डॉक्टर है जो बल पर ये बच्चा को जिला रहे हैं। लोभ काल पर आता है, ऋण काल पर जब से लिया तो ऋण पर ऋण चल रहा है। ऋण काल वह काल पर काल चल रहा है, भूत काल होता है, भविष्य काल होता है, संकेत करते हैं। मगर यह सब कालों को उद्योग काल में सत्संग हो जाए तो सब कालों का रद्द करने वाला है। इसलिए उद्योग काल है, अमृत काल है। अमृत काल में हर एक आदमी का चाहना है कि हमको सुख मिले। हर एक आदमी का चाहना है कि हमारे परिवार में सभी सुखी से रहे। कोई नहीं चाहते है कि दुखी से रहे, दुख हो जाए, कोई नहीं चाहते। हर एक चाहते हैं कि सुख मिले, शांति मिले, संपन्न हो, सब चीज में तरक्की करते चले। मगर यह सब चलते हैं योग पर। संकेत करते सभी कालों का यह उद्योग काल, अमृत काल जो होता है सब कालों से अधिक बढ़ होता है। जिस बच्चे के जन्म पर यह सत्संग हो रहा है यह साधारण नहीं है। मैं गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ सुख सुख के लिए। अब आइए यहाँ पर हम लोग पाठ के सिलसिले में पहले सत्संग योग ऐसा ग्रंथ है गुरु महाराज का, चारों वेद का थोड़ा थोड़ा सब का निचोड़ लिया गया है। गीता का 18 अध्याय का लिया है, उसके बाद में संतों का वाणी 50-52 वाणी संतों को लिया गया है। तब विद्वानों को तीसरा भाग में लिया गया, चौथा भाग में गुरु महाराज अपना निजी अनुभव ज्ञान जो लिखा है, और अंत में कहा हमारे जाने के बाद में यह सत्संग योग ही प्रतीत देता रहेगा, शरीर नहीं रहेगा मगर यह सत्संग योग मेरा बरकरार रहेगा, यह प्रतीत देता रहेगा रास्ता की दिशा को देखने। गुरु महाराज इसलिए सब वेदों से सबसे ऊपर पहले लिखा है साम वेद का। हाँ, तब देखते हैं केनो उपनिषद का दिया है, मुक्ति को उपनिषद का दिया है,
तब मोह उपनिषद को दिया है। सत्संग योग में ईशो उपनिषद के बाद में श्रीमद् भागवत का आरंभ किया है। 4 वेद का लेते हैं, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। 4 वेद लेते हैं, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है। गुरु महाराज साधारण सभी का निचोड़ सत्संग योग में सभी का वाणी लिखा है। यहाँ पर मोह उपनिषद का पाठ हुआ है। मोह अर्थात मोह अज्ञानता लेते हैं। अज्ञानता को दूर करने के लिए मोह उपनिषद का शुरुआत लेते हैं। मोह किसको हुआ? रामचरितमानस में देखते हैं सती को मोह हुआ, गरुड़ जी को मोह हुआ, या ब्रह्मा जी को मोह हुआ। जब मोह हुआ तो मोह को दूर करने के लिए सती ने स्वयं भगवान भोलेनाथ से श्रवण करते हैं। गरुड़ जी को जब मोह हुआ तो कागभूषुंडी से मोह को दूर करने के लिए पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी को जब मोह हुआ तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये आपको हुआ तो क्या हुआ? यह सब को गरुड़ जी को हुआ। ब्रह्मा को हुआ, शंकर कहते गरुड़ जी को हुआ, सती को हुआ, पार्वती को हुआ। मोह अर्थात रोग। जैसे लोग पहुंचते हैं अस्पताल में, रोगी और रोग के साथ साथ निरोगी आदमी भी लेकर जाते हैं अस्पताल, मगर निरोगी आदमी रोग को लेकर के जाते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ये हमारे रोगी को देख ले ताकि ये रोगी का रोग चला जाए, रोगी नहीं चला जाए। रोगी अगर चला जाएगा तो डॉक्टर को फीस देगा, पैसा देगा? नहीं देगा। इस रोगी का रोग चला जाए, इसलिए डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं। डॉक्टर साहब अपनी विद्वता से, ज्ञान से उसको रोग को निवारण करने के लिए औषधि देते हैं, साथ साथ परहेज भी बतलाते हैं। अब उसको सेवन करते हैं, धीरे धीरे रोग चला जाता है। गरुड़ जी को रोगों को निवारण हुआ, तब अंतिम में राम की प्रशंसा गाते हैं। सती को संकेत में या पार्वती को जनाया गया, तब अंतिम में संकेत करते हैं, इसका महत्व लेते हैं। जैसे बच्चा अज्ञानता में है और अभी नहीं लिख पाते, अगर लिख लिया अब उसके लिए व्यक्त हो गया। पहले अव्यक्त था, अब वह व्यक्त हो गया। अब और का महत्व जानने लगा, और का महत्ता जानने लगा। अब वो ठीक वह पहले अव्यक्त थे, अब वह व्यक्त हो गया। इसी के सिलसिले में अभी हम लोग पाठ के सिलसिले में सुने। अविवेकी के आदमी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, असंत मनुष्य के लिए मन भार है, आत्मज्ञानी नहीं है उसको शरीर भार है। शरीर भार है। अविवेकी के लिए जो नहीं जानता है तो वह शास्त्र कितने बढ़िया लाकर दीजिए, हटाओ यहाँ से। और जिसमें उसके बारे में जानता है तो पैसा दे करके भी खरीदता है, हाँ खरीदता है। रागी के लिए ज्ञान भार है, असंत मनुष्य के लिए मन भार है। मन हमारे पर सवार है। कुछ बाबा बराबर संकेत करते थे, मन जो है सर्वसाधारण आदमी पर मन सवार होता है, और जो महापुरुष होते हैं मने पर सवार होता है। मन पर सवार। मन को कहा कभी कभी भूत, हाँ मन को कभी कभी कहा अहिरावल, मन को कहा एरावती। यह मन बहुत बाबा कबीर साहब को गाड़ी लेते, मानत नहीं मन मोरा साधु, मानत नहीं मन मोरा। बार बार मैं कई समझाऊं, बार बार इसको बहुत समझाते, मगर यह मानता नहीं है। क्या यह छोड़ दें? गीता में इसका प्रमाण देते हैं। हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम जो अभी कहा
मैं वायु को रोकना आसान है पर मन को रोकना आसान नहीं। पर बाह्य पाद ये अर्जुन ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा रोका जाता है। अभ्यास चाहिए और वैराग्य चाहिए, दोनों के द्वारा यह रोका जाता है। तुम यह नहीं, इसके लिए मन को भी रोकने के लिए संकेत करते हैं अभ्यास और वैराग्य से। जिस दिन रुक जाएगा तो संत पलटू साहब कहते इधर से उधर तुम जाएंगे किधर को, जिधर तुम जाएंगे उधर आओ, कोस हजार चली जाएगी पलकों में, सुनती जंजीर गले में डालकर खींच लाओ, दास पलटू के मार्जो ठोल में झामे जौन में पकड़ पाओ। रे मन, तुम एक क्षण में, एक पल में, क्षण भर में तुम दिल्ली पंजाब कलकत्ता जाते हैं, मगर तुमको सुनती जंजीर गले में डाल करके मैं एक न एक दिन मैदान में पकड़ करके पकड़ लूंगा और खींच लूंगा। जैसे बैल को बल बहुत है, अब बैल को अगर नाथ पकड़ ले कंठा में तो खींच लेगा, हाँ रस्सी खींच लेगा, मगर नाथ को पकड़ने से वो बल बस में हो जाता। मन को बस करने के लिए सत्संग योग में गुरु महाराज, जो गुरु महाराज भगवान कृष्ण का वचन है, तृतीय भाग में बहुत गहन से सुनिए। तृतीय भाग में गीता लिखा है, भगवान कृष्ण का वचन है, उसी को महात्मा गांधी ने टिप्पणी किया है और गुरु महाराज उसी तृतीय सत्संग में तृतीय भाग में कहते मन से अगर कोई अगर बुरा विचार सोचता है, तन को रोके हुए रखे हुए, मन को बुरा विचार सोचता है तो दम कहते हैं, पाखंड कहते हैं। मैं इसके लिए मन को रोक ले अगर लिया जाता है, तन अगर स्थिर है, मन को रोक लिया जाता है तो वही वास्तविक में सार्थक है, वही आदमी अच्छा है, शुभ है। अब सिलसिले में लिखा जाता है सत्संग युग में संकेत करते हैं मोक्ष का अर्थ होता है छुटकारा, मोक्ष का अर्थ होता है छुटकारा। जो कि विद्यार्थी मैट्रिक में भी है, उसी स्कूल में कोई विद्यार्थी एमए में है, आईएएस में है, अगर पूछेगा विद्यार्थी को सबका नाम ले रहा है, विद्यार्थी विद्यार्थी है, मगर जब क्लास वाइज जब पूछा जाता है कौन क्लास में है तो वो बतलाते हैं मैं मैट्रिक में हूँ, आई में है, हाँ एमए में है, हाँ। तो वह मोक्ष यहाँ संकेत करते हैं छुटकारा। ये छूट जाना किससे? शरीर और संसार से छूट जाना। गुरु महाराज अगली पाठ में हम लोग सिलसिले में सुने, जीवो परम पिता निज चिन्हो कहते संतन हित का। जीवो परम मन पिता, जीव को ही संकेत कर रहे गुरु महाराज, अपने जीवित काल में अपने परम पिता को चिन्ह लो, मन पहचान लो, जान लो, तब तेरा और मेरा संशय समाप्त हो जाए। जो आप है वह मैं हूँ, जो मैं हूँ वह आप है, एक मैं हो गया। जब तक पानी झरना का है, यह नदी का है, गंगा जी का है, नाम लेते जा रहे हैं झरना का, नदी का, गंगा जी का। अब वही पानी अगर समुद्र में मिल जाता है तब झरना, नदी, गंगा जी का नाम बिसर जाता है, छूट जाता, अब समुद्रवत कहलाते हैं। वह जीव अब नहीं रहता है, अब वह पीव हो गया, परमात्मा हो गया। जो आप है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही आप है। वह परमात्मा अंशी से हम अंश बन करके थोड़ा अलग हो गए हैं, इसलिए गुरु महाराज का संकेत करते हैं तुम अंशी मैं अंश हूँ। जो आप सूर्य का जो वहां से किरण छूटा है, आपका वह छूटा है तो उसका किरण यहाँ प्रकाश हो रहा है। अगर सूर्य का डूब जाए मतलब अस्त हो जाए, किरण स्वतः अस्त हो जाएगा। आपका अंश से अंश मैं हूँ और आप में जब जाए समा जाऊंगा मेरा अंशी छूट जाएगा, मिल जाएगा। इसको गुरु महाराज प्रमाण देते, जैसे घड़ा है मिट्टी का है, मगर घड़ा जब फूट जाता है, गल जाता है, चूर हो जाता है तो मिट्टी में एक न एक दिन मिल जाता है
अपना वस्तुत्व को छोड़ देता है। ठीक उसी तरह से थोड़ा सा अलग होने के लिए अलग करने वाला द्वैत है। हाँ, जीवो परम पिता ने जिन लोग कहते संतन हितकारी, द्वैत प्रपंच के सागर गुरु सोहो दुख भारी। जो तुम हो मैं हो अलग भेदभाव है, यही फुआरी मतलब कहते हैं। जैसे कि शुगर को फुआरी अच्छा लगता है, कीचड़े अच्छा लगता है, ठीक उसी तरह से हमको इसी में अच्छा लगता है। मगर इसी को तोड़ने के लिए कबीर साहब कहते तुम सिंह का बच्चा हो, तुम सियार का बच्चा न हो, पकड़ी के भेद तुरंत बतलावे। हाँ, अपने दशा देख मुस्काना। अब जब तुम सिंह का बच्चा हो, तुम बकरी का बच्चा नहीं हो। जब दिखला देता है तब सारे संशय छूट जाता है, मैं कौन था। इंद्रिय रूपी जो बकरी है ये सिंह रूपी के साथ में मिलने के बाद में एक हो जाता है, छूट जाता है। इसी को जानने के लिए सत्संग सबको परम आवश्यक है, आवश्यक है। चौथा भाग में गुरु महाराज के वाणी भी सुने, कबीर बाबा के वाणी सुने और उपनिषद के वाणी सुने। ये सब को सत्संग क्या करता है, एक साहस बनाता है। शरीर का बल से ज्ञान बल बलिष्ठ होता है, शरीर बल से ज्ञान बल श्रेष्ठ बलिष्ठ होता है। इसके लिए सत्संग सबको सुनना चाहिए। इसी में सुचाचार, शिष्टाचार, सदाचार सभी का इसमें सुनाया जाता है। सबको सुनना चाहिए और एक न एक दिन हम लोगों का परम कल्याण होगा। तो वास्तविक में होगा तो सत्संग से होगा। जैसे कितने सामग्री आपके पास में है, मगर भूख तो दूर होगा तब जब मुंह में जाएगा तब तो। ठीक उसी तरह से संत महापुरुष बतलाते हैं, इसको सबको सेवन करना चाहिए। जिस दशा में हो, यह नहीं दशा पूर्ण हमारा सब व्यवस्था होगा तो कर लेंगे, ये घर या शरीर का कोई ठिकाना बाव नहीं है। इसके लिए जिस स्थिति पर हो सबको सत्संग सुनना चाहिए। कुछ बाबा से सुन रहे थे, अभी देखिए कल का कमाई अभी और अभी का कमाई कल मिलेगा, तत्काल नहीं मिलता है। वह कल का कमाई के दशा में अभी देख रहे हैं, आज का दशा में कमाई कल मिलेगा। इसके लिए सबको सत्संग करना चाहिए। जहाँ सत्संग होता है उसी घर में सुबुद्धि बढ़ता है। इसके लिए मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल श्रम, विचार, संतोष और साधु संग। पहले साधु संग करना पड़ेगा, सम विचार होगा तब अच्छा विचार होगा, सम विचार तब संतोष, साधु संगम। इसके लिए सबको सत्संग करना चाहिए। हाँ, सत्संग करना चाहिए, यही अवसर है। ये अवसर छूट जाएगा, चूक जाएगा तो हमको पछताना पड़ेगा। पछताना नहीं पड़े इसके लिए सबको थोड़ा थोड़ा सत्संग भजन करना चाहिए। यह लोक बनेगा। जिस बच्चे के नाम से यह सत्संग हुआ, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, साथ साथ स्व परिवार के लिए शुभकामना चाहता हूँ। अब कुछ विशेष रूप से कुछ बाबा से हम लोग श्रवण करेंगे। श्री सदगुरु महाराज।